मैम क्या कहना चाहेंगे, आज चुनावी कार्यालय का हमने उद्घाटन कर दिया। हाँ बिल्कुल, आज चुनावी कार्यालय आम आदमी पार्टी विकास नगर का शुभारंभ हुआ है। भगवान की पूजा अर्चना से, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, मेरे बाबा श्याम के आशीर्वाद से, आप देखिए विधानसभा के कोने कोने से माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई आशीर्वाद देने यहाँ पे आए। इस बार पूरी रोहतास नगर विधानसभा अरविंद केजरीवाल बनकर, सरिता सिंह बनकर, मेरा परिवार बनकर, मुझे अपनी बेटी मानकर, अपना बहन मानकर इस चुनाव को लड़ रहा है। और इस बार रोहतास नगर विधानसभा एक इतिहास रचने जा रहा है। यहाँ पे इस बार कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा, इस बार यहाँ की बेटी, यहाँ की बहन चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा चुनाव लड़ रहा है और रोहतास नगर विधानसभा इस बार पूरी फुल एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से, अपने कामों की बात करके लोगों के बीच में है। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सबका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। क्या माना जाए, किन मुद्दों के साथ में हम बाजार में जाने वाले हैं? जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए काम किया है, हमारा प्रमुख मुद्दा वही है। क्योंकि जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कहती है केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी बांटी, पर वो रेवड़ी दिल्ली के लोग खाना चाहते हैं, वो रेवड़ी उनको मीठी लगती है। हमें दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री चाहिए, दिल्ली के लोगों को पानी फ्री चाहिए, दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, दिल्ली के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, बसों में मुफ्त यात्रा चाहिए, हमारी बहनों को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा चाहिए, हमारी बहनों को 2100 रुपए की सम्मान राशि चाहिए, हमारे बुजुर्गों का प्राइवेट अस्पताल में चाहे जितना पैसा लगे, संजीवनी योजना के तहत उनका इलाज हो सके, वो उनको चाहिए। तो इस बार लोग नहीं के पीछे नहीं है, लोग हाँ के पीछे है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को काम करते देखा है, जो उन्होंने कहा है वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और इस बार पूरी दिल्ली और रोहतास नगर मेरा अपना विधानसभा, इस बार उस तर्ज पे आम आदमी पार्टी तो यहाँ पे हम सब लोग लड़ रहे हैं, हम लोग जीतेंगे। और इस बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जो है, बोल हारे के सहारे की, बोल हारे के सहारे। रोहतास नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सरिता सिंह का पहले ही लिस्ट के अंदर लिस्ट में नाम डिक्लेयर कर दिया था। आज उन्होंने अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। भरपूर मात्रा में यहाँ के निवासी यहाँ मौजूद है। शिवानी पांचाल जो स्थानीय निगम पार्षद, और इन्हीं के वार्ड के अंदर ये शुभारंभ हुआ है कार्यालय का। मैम क्या शुभकामनाएं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं पूरी रोहतास नगर विधानसभा की जनता को, आज ये जो हमारा चुनाव कार्यालय है हमारा नहीं है, ये सरिता सिंह का नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये पूरी जनता का कार्यालय है। और यहाँ से आज से जो पिछले 5 साल का वनवास जो पूरी जनता ने झेला केजरीवाल जी के विधायक ना होने का, तो आज से वो आगाज हुआ है। और ये देखिए, ये तो बात तय है कि चौथी बार दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बनने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार पूर्ण प्रचंड बहुमत से बनती जा रही है। बस इस बार पूरी रोहतास नगर विधानसभा की जनता से मेरी भी यही अपील है कि केजरीवाल जी की सरकार में केजरीवाल जी को विधायक बनाइए और सरिता सिंह जी को विधायक बनाकर जो पूरे 5 साल जो विकास का पहिया हमारा पीछे गया है, उसको दोबारा पुनः विधायक बना के यहाँ पर विकास को, मैं तो कहती हूँ 10x मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 10x तरीके से आप विकास करवाइए। ये सब पूरी जनता से मेरी पर्सनल अपील है कि इस बार केजरीवाल जी की सरकार में केजरीवाल जी का विधायक बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। मैम सरिता सिंह क्यों जरूरी? सरिता सिंह इसलिए जरूरी है कि रोहतास नगर विधानसभा में 5 साल से जो काम रुका हुआ है, इसलिए सरिता सिंह को विधायक। भाजपा के वाले कहते हैं हमने बहुत काम करा, कुछ काम नहीं किए, जो काम करना था, सड़कें बनवाई, पानी साफ किया, भाजपा वालों ने कुछ काम नहीं किया है। जो काम करना भी था वो भी बंद हो गया है और 5 साल तक रुका था। अब इस बार सरिता सिंह जब विधायक बनेंगी, केजरीवाल की सरकार आएगी, तो पूरा काम रोहतास नगर विधानसभा का होगा। रोहतास नगर में महिलाएं खुश है, 2100 रुपए मिलने वाले, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत आशीर्वाद दे रही हैं। शर्मन पांचाल जी क्या कहेंगे? कहते हैं भाजपा वालों ने भरपूर काम करा। राहुल जी, ये तो कहने वाली बात है। मैं मानता हूँ मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि रोहतास नगर विधानसभा के अंदर भाजपा ने क्या कार्य किया, क्या नहीं किया। आप क्षेत्र में जाइए, जो आज हमारे भाजपा के विधायक है वो मिलने तो सबसे आते हैं, किंतु काम के प्रति कोई उनका ना दायित्व है, ना वो किसी काम को भरपूर कर पा रहे हैं। आप अशोकनगर वार्ड के अंदर रहते हैं, ट्रिपल इंजन की अशोकनगर वार्ड में सरकार है, कितना विकास आप देख सकते हो। अशोकनगर के अंदर आज भी जाइए, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ, नालियां टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है। बहुत कहने के बावजूद भी वो कार्य किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा, ताकि उसका दोष दिल्ली सरकार को दिया जा चुके। तो इसी कारण जो वहाँ के निगम पार्षद है वो कार्य करके राजी नहीं है, और ताकि उसका सारा जिम्मेदारी वो केजरीवाल के ऊपर थोप रहे पब्लिक।
हमारे बीच में ब्राह्मण शिरोमणि महेश शर्मा जी है। महेश जी, क्या कहना चाहेंगे सरिता सिंह जी के लिए कितनी जरूरी है रोहतास नगर विधानसभा? अगर हमने पूरी दिल्ली की बात करें और रोहतास नगर की बात करें, दिल्ली में केजरीवाल जितना जरूरी है, इसीलिए रोहतास नगर विधानसभा में सरिता सिंह का बहुत जीतना जरूरी है। अब क्यों जीतना जरूरी है कि अगर हम नहीं जिताएंगे, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी नहीं बनाएंगे, तो जैसे भाजपा का नारा ना बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे ही हम अपने आम आदमी पार्टी का नारा बुलंद करते हैं कि अगर हमने भाजपा को जिता दिया, उनकी सरकार बन जाती है, तो हमारे बिजली के बिल कटेंगे और हमारी फिर जेब भी कटेगी। बहुत सही बात कही कि बिजली के बिल कटेंगे। हाँ, और बिजली के जो ना रेट बढ़ेंगे, जेबें कटेंगी लोगों की, महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त बंद हो जाएंगी, सुविधाएं जो जन सुविधाएं मिल रही है वो बंद हो जाएंगी। केजरीवाल जी संजीवनी नाम से एक योजना लेके आए, बहुत अच्छी योजना है। 60 साल के बुजुर्ग हैं, उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सरकार दिल्ली सरकार जो उनको पेड करेगी, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, सभी में इलाज, चाहे उसकी लिमिट नहीं है। मोदी जी ने जो योजना लेके आए उसकी 5 लाख तक की लिमिट है, लेकिन अगर 50 लाख का भी प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज होता तो दिल्ली के नागरिकों को कम से ये सुविधा तो मिलेगी। रोहतास नगर का ब्राह्मण वर्ग की अगर हम बात करें तो वो सरिता सिंह के साथ जाने को तैयार है या वापसी मोदी सरकार के साथ चलेगा? बिल्कुल, ब्राह्मण समाज मोहताज नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। ब्राह्मण हमेशा से निष्पक्ष भाव से वोट करता है, जो समाज हित के लिए काम करेगा नेता हमारा वही नेता है, चाहे वो विपिन शर्मा जी रहे, पब्लिक ने जिताया, जितेंद्र महाजन जी को विधायक बनाया, उससे पहले सरिता जी को बनाया था। तो समय समय पर हमारी रोहतास नगर की जनता इतनी जागरूक है कि परिवर्तन हमेशा लाती है, और इस बार परिवर्तन की लहर है। पिछली बार 60,000 समथिंग वोट मिली थी सरिता जी को। मेरा अपना मानना है कि 1 लाख के आसपास वोट सरिता जी को मिलने जा रही है और ज्यादा बहुमत से जीतने जा रही है। क्योंकि रोहतास नगर विधानसभा में जहाँ ब्राह्मण समुदाय वर्ग का अच्छा खासा वर्चस्व है, वहीं पांचाल समाज भी पूर्ण रूप से यहाँ पर है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमारे समाज के लिए आज तक का रिकॉर्ड है, जब से निगम के एमएलए के इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं, पांचाल समाज का बहिष्कार किया है किसी ने, यानी कि किसी पार्टी ने किसी को उम्मीदवारी तौर पे नहीं उतारा। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमारे समाज की बच्ची को प्रत्याशी बनाया और समाज ने और सभी पार्टी के सदस्यों और क्षेत्रवासियों ने मिलकर उसको भारी मतों से जिताया। तो क्या पूर्ण रूप से पांचाल समाज चलेगा आम आदमी पार्टी के साथ? पांचाल समाज बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ में है, क्योंकि कहीं आखिरी के दौर में पलटेगा तो नहीं? नहीं राहुल जी, ऐसा नहीं है। पांचाल समाज तक जिसके साथ खड़ा हुआ उसके साथ शुरू से लेकर एंड तक खड़ा हुआ है। तो कहा जाए कि ब्राह्मण और पांचाल समाज जिता रहे हैं आम आदमी पार्टी? सर्व समाज जिता रहा है, पांचाल ब्राह्मण के साथ साथ सर्व समाज आज आम आदमी पार्टी के साथ में है। क्या कहना चाहेंगे? पक्का पक्का, ये बिल्कुल पक्का, पक्का, बिल्कुल पक्का आम आदमी पार्टी। हमारे बीच में और आप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो आपके कार्यकर्ता हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी आम आदमी पार्टी है वो किसी एक सर्व समाज की नहीं है, वो सर्व समाज की पार्टी है। इसमें सर्व समाज का ही कार्यकर्ता है और सबका ही सम्मान किया जाता है। तो उस तरह से देखते हुए, जिस तरह से कि दिल्ली की जनता को पूर्ण रूप से जो है केजरीवाल जी की नीतियों से संतुष्ट है, क्योंकि चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक ले लो, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा ले लो, बिजली पानी। अशोक नगर वार्ड की बात करें तो वार्ड की जनता खुश है भाजपा से या नाराज है? भाजपा से खुश होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कोई कहीं काम नजर ही नहीं आ रहा है। नजर आएगा तो इलेक्शन में सिर्फ प्रत्याशी नजर आएगा, काम उनका नजर नहीं आएगा। लालू जी, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी रोहतास नगर में आज कार्यालय खुल चुका है। आज कार्यालय खुला है, मैं बहुत खुश हूँ, और सरिता दीदी को टिकट मिली है, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस बार बीजेपी की जमानत जब्त करेंगे। सरिता सिंह क्यों जरूरी है? सरिता सिंह इसलिए जरूरी क्योंकि वो केजरीवाल जी की सिपाही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, उन्होंने सेवा करी है, सबकी करी, और जब अभी वो सत्ता में नहीं थी, मतलब पूर्वी रह चुकी थी, उसके बाद भी उन्होंने सारे काम करवाए, इसलिए हमें सरिता जरूरी है। ब्रिजेश त्रिपाठी जी, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनने जा रही है, लाएंगे केजरीवाल, पक्का? पक्का, डेफिनेटली, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं चाहता हूं कि रोहतास नगर विधानसभा की अगर बात करें तो 5 साल जो हम लोगों ने यहाँ पे मतलब भुक्तभोगी बने हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता कि मतलब बीजेपी वालों के यहाँ तो जा नहीं सकते थे, और ये कार्य से वंचित रहा रोहतास नगर विधानसभा। इसकी सिर्फ काम में रुकावट के सिवा बीजेपी वाले कुछ नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि दिल्ली में तो केजरीवाल फिर से बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन रोहतास नगर विधानसभा की सीट जीत करके सरिता सिंह पुनः विधानसभा में जाने का काम करेंगे। बुजुर्गों की बात करें तो सरिता सिंह के साथ है। 5 साल पहले भी सरिता सिंह यहाँ से खड़ी हुई थी, हमने बड़ा प्रयास किया
लेकिन वो सीट नहीं निकल पाए। लेकिन 5 साल पे हारने के बाद भी मेरे व्यक्तिगत रूप से इनसे बहुत अच्छा वो है। मैं दिल्ली विद्युत बोर्ड से रिटायर हूँ। 5 साल में भी बड़ी मेहनत की और ये घर में नहीं बैठे एक दिन भी। अभी भी इनकी एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हमें नेता वो चाहिए जो हमारे दफ्तर में काम आ सके। अभी कुछ दिन पहले मेरी वाइफ बहुत बीमार थी। इनको मालूम पड़ा कि मेरी वाइफ बीमार है, तो इन्होंने मुझे बात करी आई, कहते कि अंकल आप ऐसा कीजिए, GTV पे लाइए, मैं सारा इलाज VIP कराऊंगी। हमें वो नेता चाहिए। और अभी भी ये बिल्कुल सही कह रही है, रोहतास नगर के अंदर जो जितेंद्र महाजन ऐसे जीते हैं 5 साल के अंदर, मैं दावे से कहता हूँ एक भी काम रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। एक भी काम रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। कहना चाहेंगे सरिता सिंह क्यों जरूरी है? सरिता सिंह इसलिए जरूरी है सर, केजरीवाल पार्टी ने बहुत ज्यादा काम करे हैं, सरिता सिंह इसलिए जरूरी है। और बीजेपी वाले अभी भी बुराइयां कर रहे हैं। मैं खुद गई थी तो खुद बोल रहे थे अभी तो केजरीवाल के हाथ में है सब, तो हम इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। अरे करा होगा तभी तो बताएंगे कुछ, जब कुछ करा होगा तभी तो बताएंगे, बताने के लिए आई नहीं कुछ उनके पास। अब केजरीवाल कर रहे हैं और आगे भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बहन बेटियों के लिए बहुत कुछ करा, उन्होंने बहुत कर रहे हैं। 2100 रुपए की राशि मिलने वाली है, खुश है? बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश है। तो बिल्कुल सरकार बनेगी, 100% बनेगी। 100% बिल्कुल जी पक्का, पूरा विश्वास है, हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हमारे बीच में मनोज कुमार जी। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे, सरिता सिंह आखिर क्यों जरूरी है? मैं तो केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि रोहतास नगर विधानसभा से दोबारा सरिता सिंह जी को चुना, तो यही जरूरी है रोहतास नगर के लिए। रोहतास नगर का विकास रुका हुआ है, सारे कार्य रुके हुए हैं। सरिता सिंह जी आएंगी और सारे जो कार्य रुके हैं, जो 5 साल से कुछ भी हुआ नहीं है, गलियों में रोडों पे सारी व्यवस्था ध्वस्त है, और सारे कार्य पूर्ण होंगे। और अच्छा, हम सब लोग चुनाव जिता के लाएंगे सरिता सिंह जी को और अपना काम मजबूती से कराएंगे। जी क्या कहना चाहेंगे, सरिता सिंह क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है कि जनता के बीच में उनकी बहुत अच्छी छवि है और कार्यकर्ता भी सब एक होकर उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। और पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सड़कें नाली वगैरह सब कुछ अच्छी बनवाई, और बस इसीलिए सरिता सिंह इसलिए जरूरी है। हाँ जी। वेलकम वार्ड की बात करें तो वेलकम वार्ड के अंदर भी ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, चाहे नगर निगम में हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी से पूर्व निगम प्रत्याशी रहे सुदेश चौधरी जी। सुदेश जी क्या कहना चाहेंगे, सरिता सिंह वेलकम वार्ड के लिए कितनी जरूरी है? देखिए, वेलकम वार्ड में जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 12-15 साल से कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ डेवलपमेंट भी कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पे नालियां आज भी ऐसे ही है, सब चीज ऐसी ही है। कोई भी वहाँ पे जो आवश्यकता के काम थे, एक झील पार्क है जिसे कि चुनाव आते ही लोग याद कर लेते हैं, सारे नेता आके उसमें नारियल फोड़ देते हैं, लेकिन उसका भी आज भी जाके देखे तो बस से बदतर हाल उसका हो गया है। जो पहले पार्क था, लोग बागों ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि इससे बढ़िया तो पहले था। ये ऐसा डेवलपमेंट चाहिए नहीं जो कि डेवलपमेंट के बजाय विनाश हो, और उस पार्क का इन्होंने विनाश कर दिया है। तो जो वेलकम वार्ड की जनता भी इन बार 5 साल में और ये 2 साल जो निगम के गए हैं, इनसे त्राहिमाम कर रही है, और वो इस बार चेंज के मूड में है, वो चेंज करेगी क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार वेलकम वार्ड में, ट्रिपल इंजन की सरकार। हाँ, ट्रिपल इंजन कहने का ये, ट्रिपल इंजन काम का नहीं है। वो तीनों के तीनों इंजन वहां जाके भ्रष्ट हो गए, खराब हो गए, कबाड़े में पड़